व्यक्ति आज दुखी है, परेशान है, लोग आते हैं और कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, परेशानियाँ हैं, टेंशन रहता है। इन सब से छूटने का उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है। जैन दर्शन में 4 पहर बताए गए। पहला पहर शाम 6 से रात के 9 बजे तक राक्षस पहर होता है। उसमें पूरी आपकी मनोवरगणाएँ किस प्रकार का काम करना है, उस प्रकार के लिए मन के द्वारा संकेत मिलता है। 9 से 12 बजे रात्रि में रौद्र पहर होता है। सारे रौद्र कर्म, शराब, जुआ और भी कई प्रकार के कुशील आदि का सेवन, पाप के सारे कार्य इसी रौद्र पहर में हुआ करते हैं। 12 से 3 रात्रि का पहर गंधर्व पहर कहलाता है। इसमें स्वर्गों के देवी देवता मंदिरों में आते हैं, भगवान की भक्ति, नृत्य गान आदि करते हैं। तभी मंदिरों में हमको कभी कभी सुनाई देता है घंटे, झालर, नुपुर आदि की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद सुबह 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये मनोहर पहर कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति हुआ करती है। इस समय सोना शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्ति या निद्रा सह पुण्यक्षय कारिणी, ये ऐसा सूत्र आता है। ब्रह्म मुहूर्त की नींद पुण्य का नाश करने वाली होती है। इसलिए संसार में जितने भी हमारे ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, आर्यिका भगवंत ने इसी ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनियास तो रात्रि में 1:30 बजे ही उठ जाया करते थे और एक आसन पर बैठते थे और सुबह ही सीधे उस आसन से प्रातः काल के उजाले में उस तख्त से नीचे पैर रखते थे। 4 घंटे 5 घंटे एक आसन में बैठकर पूरा अपना कार्य वो किया करते थे। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर सारे ऋषि मुनि, साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को जो अध्यात्म की उपलब्धि हुआ करती है, उस तप के माध्यम से, उस संयम के माध्यम से उनको अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। पता नहीं कौन से साधु परमिष्टि के शरीर से वो वायु छूकर गई और जहाँ आप उठकर बैठ गए, तब आपके शरीर को वो हवा छू गई। आपके कितने रोग दूर कर देती है, आपकी बुद्धि प्रशस्त कर देती है, आपका पढ़ाई में मन लग जाता है, आपका रोग दूर हो जाता है, टेंशन, तनाव, मानसिक अवसाद और सुख शांति मन में आ जाती है। वैज्ञानिक सोच भी ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व बताने में हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत अच्छी सोच रखी थी। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि इस समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक हुआ करती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते थे। भगवान का अभिषेक पूजन प्रातःकालीन इसी सुबह 6 बजे के समय ही किए जाते हैं। संयम को धारण करने वाले सभी ऋषि मुनि, त्यागी, भगवान सब इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उसके पहले भी उठकर उस समय का अत्यधिक लाभ लेते हुए अपने दैनिक कार्यों को, अपने आवश्यकों को, अपने ध्यान, चिंतन, परिक्रमण, सामयिक आदि को करते हुए, उत्कृष्ट तपों को तपते हुए योग साधना में लगे रहते हैं। तब जाके उनको उस सिद्धि की प्राप्ति हुआ करती है। फिर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पढ़ाई करेंगे। बच्चों को मेरा यही कहना है कि सबसे अच्छे नंबर लाना है तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाइए। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।